गौरक्षक साथ में थे, जो महाराज जी के साथ में थे, वो तो इस बात को बोल रहे हैं कि उसके अंदर गाय थी। बाबा जी के हाथों नहीं बचेगा, ये मैं आप सबको आश्वासन देता हूं। ईद वाले दिन यानी 21 मार्च की सुबह मथुरा से एक ऐसी खबर आई जिसके बाद लोगों में रोष और आक्रोश सड़कों पर देखा गया। खबर थी कि गौ रक्षक संत चंद्रशेखर उर्फ फरसा वाले बाबा की कुछ गौ तस्करों ने दर्दनाक हत्या कर दी है। इस खबर के बाद सड़कों पर जो रोष और आक्रोश देखा गया, उसने पुलिस की हालत खराब कर दी। इसके बाद पुलिस की तरफ से पक्ष आया कि फरसा वाले बाबा की हत्या नहीं की गई है, बल्कि मौसम खराब होने की वजह से यह दुर्घटना हुई है, एक्सीडेंट है। अब उसके बाद से लगातार यह सवाल उठ रहा है कि फरसा वाले बाबा की दर्दनाक मौत साजिश है या सिर्फ हादसा। आज का विश्लेषण इसी पर। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। उत्तर प्रदेश के मथुरा से 21 मार्च की सुबह एक ऐसी दर्दनाक खबर आई जिसके बाद सड़कों पर आक्रोश देखा गया। पुलिस और गौ रक्षक, गौ सेवक आमने सामने दिखाई दिए, क्योंकि खबर ही ऐसी थी। और वो खबर थी चंद्रशेखर उर्फ फरसा वाले बाबा की हत्या की खबर। यदि फरसा वाले बाबा की बात करें तो वो एक ऐसे गौरक्षक संत थे जो हमेशा गौ तस्करी का विरोध करते थे, और इसके लिए वो अकेले ही निकल जाते थे गौ तस्करों का सामना करने के लिए। 21 मार्च की सुबह भी फरसा वाले बाबा को एक ऐसी ही खबर मिली थी जिसमें बताया गया था कि एक ट्रक में गौ तस्कर गौ वंश को लाद कर ले जा रहे हैं। इस खबर को मिलते ही फरसा वाले बाबा सड़क पर पहुंचे, मौके पर पहुंचे और उन्होंने एक ट्रक को रुकवा लिया। वो उसकी जांच कर ही रहे थे कि पीछे से एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें फरसा वाले बाबा की दर्दनाक मौत हो गई। ये पुलिस की थ्योरी है। ऐसा पुलिस का दावा है कि जिस ट्रक की जांच फरसा वाले बाबा कर रहे थे, उस ट्रक के पीछे से एक दूसरा ट्रक आया जिसने कि मौसम खराब होने की वजह से, क्योंकि 21 मार्च की सुबह कोहरा था भी, तो जो पीछे से ट्रक आ रहा था उसे आगे खड़ा हुआ ट्रक दिखाई नहीं दिया और उसने जबरदस्त टक्कर वहां खड़े हुए ट्रक में मार दी। और इसी हादसे में फरसा वाले बाबा की दर्दनाक मौत हो गई। लेकिन जो गौ रक्षक दल टीम के लोग हैं, उनका दावा यह है कि पुलिस की थ्योरी बेकार की है, और वो तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि यह साजिश के तहत गौ तस्करों ने ही फरसा वाले बाबा की हत्या की है। अगर पथराव हो गया तो इतना बड़ा क्या हो गया, ये बताओ ना। है? कोई मर गया उस पथराव में, कोई मर गया। आज गौरक्षक साथ में थे, जो महाराज जी के साथ में थे, वो तो इस बात को बोल रहे हैं कि उसके अंदर गाय थी। तो पुलिस इस बात को पुलिस बताएगी। इनका एनकाउंटर चाहिए, हमने सिर्फ चाहिए एनकाउंटर। हमारे बीच में से ऐसे महाराज संत का जाना हुआ है जो सबके लिए बहुत बड़ी दुखद की घटना, पूरे भारत के लिए। एक ऐसा संत जिसने अपने सब कुछ त्याग के, सारी भोग विलासा त्याग के हमारे जैसे गौरक्षों का साथ दिया। आगे यही है, महाराज जी से बहुत विश्वास है जो है इसमें उनको। अब गौ रक्षा दल के जो कार्यकर्ता हैं वो दावा कर रहे हैं कि फरसा वाले बाबा की मौत हादसा नहीं बल्कि साजिश है। साजिशन उन्हें मारा गया है और वो हत्यारों का एनकाउंटर करने की मांग भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये नाराजगी सिर्फ
गौरक्षकों के बीच ही नहीं देखी जा रही, या फिर जो गौ सेवक हैं उनके अंदर ही नहीं देखी जा रही है। जो हमारे धर्मगुरु हैं उनकी तरफ से भी इस पर चिंता जाहिर की जा रही है कि फरसा वाले बाबा एक ऐसे शख्स थे जो बिना किसी लालच के ये सेवा करते थे, और उनका इस तरह से जाना ये सनातन के लिए बड़ा नुकसान है। यदि विश्व प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर की बात की जाए तो वो कह रहे हैं, ठीक है, पुलिस की जो थ्योरी है वो अपनी जगह है। जो पुलिस दावे कर रही है कि जांच में उन्हें ऐसा मिला है कि ये एक्सीडेंट है, ये कोई साजिश के तहत उनकी हत्या नहीं की गई है, लेकिन देवकीनंदन ठाकुर फिर भी ये कह रहे हैं कि जो गौ सेवक हैं, जो गौ रक्षक हैं, उनके पक्ष पर भी पुलिस जांच करे। जो उनके आरोप है उन आरोपों के आधार पर भी पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाए, और यह जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, क्योंकि सवाल सिर्फ आस्था का नहीं है, सवाल एक ऐसे व्यक्ति की मौत का है जो लगातार निस्वार्थ रूप से गौ सेवा कर रहा था। आप सभी शांति बनाए रखें जब तक जांच पूरी न हो जाए, और हमारे मथुरा प्रशासन से एक ही निवेदन करेंगे, जो आपने कहा वो ठीक है, लेकिन उस एंगल से भी जांच की जाए कि कहीं ऐसा ना हो गौ तस्करों ने उन्हें अपने रास्ते से हटाने के लिए ऐसा प्रयास किया हो। उस एंगल से भी इसकी जांच होनी चाहिए, यही हम चाहते हैं। और आप सब सनातनी बाबा के लिए प्रार्थना करें। मैं भी प्रिया कांजू से प्रार्थना करता हूं, और शांति बनाए रखें अपने मथुरा में, और शांति बनाए रखें अपने ब्रज क्षेत्र में, क्योंकि ये ब्रज श्री कृष्ण का है, गौ का है, और गौ पालकों का है। राधे राधे। तो पुलिस लगातार ये कह रही है कि प्रारंभिक जांच में ये साफ हो चुका है कि ये कोई साजिश नहीं है, बल्कि ये एक हादसा था। और पुलिस की तरफ से यहां तक भी कहा जा रहा है कि जिस ट्रक ने टक्कर मारी थी उसका ड्राइवर भी बुरी तरह से घायल हुआ था, और अब वो भी इस दुनिया में नहीं है, उसकी भी मौत हो चुकी है। कल रात्रि थाना कोसी क्षेत्र में एक एक्सीडेंट की घटना हुई, जिसमें फरसा बाबा की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में उनके साथी द्वारा दिए गए तहरीर पर एक्सीडेंट का मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। जिस ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था उसका चालक भी घायल हुआ था, और उसकी भी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। इस संबंध में अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इस घटना को लेकर के कुछ अराजक व बाहरी तत्वों द्वारा अफवाह फैलाया गया, जिसके उपरांत थाना छाता क्षेत्र में NH जाम किया गया तथा कुछ उपद्रवियों द्वारा पथराव किया गया, जिसके उपरांत वहां पर कठोर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है तथा 13 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। शेष सभी उपद्रवियों को CCTV के आधार पर चिन्हित किया जा रहा है तथा शीघ्र ही उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। तो मथुरा पुलिस की तरफ से लगातार यही दावे किए जा रहे हैं कि फरसा वाले बाबा की हत्या नहीं हुई है, बल्कि उनकी मौत एक हादसे के दौरान हुई है। लेकिन फिर भी जो हमारे धर्म गुरु हैं, जो हमारे साधु संत हैं, उन्हें पुलिस की इस थ्योरी पर, उनकी जांच पर विश्वास नहीं हो रहा है। और यदि बाबा बागेश्वर की बात करें तो वो भी फरसा वाले बाबा की मौत को हत्या बता रहे हैं, और इसके लिए उनकी तरफ से मांग की जा रही है कि हत्यारों को फांसी की सजा होनी चाहिए। और सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री ही सवाल नहीं उठा रहे हैं, बल्कि देश के दूसरे साधु संतों की तरफ से भी जिस तरह से मौत हुई है फरसा वाले बाबा की, उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इतने बड़े गो भक्त हैं थे वो, पूछो मत। उनकी श्रद्धा, उनका समर्पण, ना दिन देखते थे ना रात देखते थे। जो गौ तस्करी करते थे उनसे सामने सामने लड़ते थे, और कल रात को उनकी हत्या हो गई। फरसा वाले बाबा के नाम से वो प्रसिद्ध थे,
उनकी वाणी में बड़ी क्रांति थी, बड़ा ओज था। हमारा मन बहुत दुखी है इस बात को सुनकर कि एक ऐसा गो रक्षक वीर सपूत चला गया, ऐसे सनातनी योद्धा चले गए जिनकी भरपाई हो पाना बहुत कठिन है। हम सरकार से और समाज के लोगों से अपनी वाणी से प्रार्थना करेंगे, जिन्होंने ये कृत्य किया उन्हें फांसी पर लटकाया जाए। दुखी है ब्रजवासी तो इतने दुखी है कि न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य कि वहां की पुलिस मथुरा की जो गोभक्त हैं, गोभक्तों को लात से, डंडे से, जूते से मार रही है। तो 21 मार्च की सुबह जब यह खबर मिली कि फरसा वाले बाबा की हत्या गौ तस्करों द्वारा कर दी गई है, उसके बाद सड़कों पर रोष और आक्रोश देखा गया। और पब्लिक का आक्रोश इस कदर था कि पुलिस पर भी भीड़ ने हमला किया और इस दौरान पत्थरबाजी भी की गई। पुलिस ने लोगों को शांत करने के लिए न सिर्फ लाठी चार्ज किया बल्कि आंसू गैस के गोले भी दागे, जिसके बाद भीड़ तितर बितर हुई। और उसी वक्त से लगातार पुलिस की तरफ से यह दावा किया जा रहा था कि जिन लोगों ने वहां माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है, जो लोग लगातार वहां बलवा फैला रहे थे, उनकी पहचान करके उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। और यदि जो गाजियाबाद के गौरक्षक हैं दक्ष चौधरी और उनकी टीम, उनकी बात की जाए तो उन्हें तो पुलिस ने गिरफ्तार कर भी लिया है। और जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई है, ना सिर्फ दक्ष चौधरी और उनके साथियों की, बल्कि जो गौरक्षक गौसेवक थे उनके बाल पकड़ के और जूते की नोक पर भी पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की है। इसको लेकर भी नाराजगी देखी जा रही है। और इसी पर विधायक और सनातन योद्धा के नाम से जाने जाने वाले टाइगर राजा सिंह ने भी अपना बयान दिया है और उनके निशाने पर भी मथुरा पुलिस है। वो कह रहे हैं कि उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी बाबा पर पूरा भरोसा है, लेकिन जो पुलिस लगातार धरपकड़ कर रही है गौ रक्षकों की, उसे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये गौरक्षक ही हैं जो वो काम करते हैं जो पुलिस को करना चाहिए। जब देश में कानून बना हुआ है, उसके बावजूद भी गौ तस्करी होती है जिसे कि पुलिस नहीं रोक पाती। और जब पुलिस नहीं रोक पाती तो इसी तरह के जो ये गौ रक्षक हैं वो गौ तस्करों की नाक में नकेल डालते हैं, तब कहीं जाकर गौवंश को बचाया जाता है। तो टाइगर राजा की तरफ से भी पुलिस को नसीहत दी जा रही है, वो भी एक बार आप सुनिए। जो बाबा जी के समर्थन में आप सब लोग रोड पर उतरे हैं, आप सबका हृदय से धन्यवाद। और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि एक भी गौ हत्यारा नहीं बचेगा। अगर सचमुच में बाबा जी की हत्या में अगर किसी गौ तस्कर का हाथ है, एक भी गौ तस्कर बाबा जी की पुलिस के हाथों, बाबा जी के हाथों नहीं बचेगा, ये मैं आप सबको आश्वासन देता हूं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की पुलिस से निवेदन करना चाहूंगा, आपको जिसने बाबा को कुचल कर मारा उस ट्रक को ढूंढिए, उस गौ हत्यारे को ढूंढिए, बाबा के हत्यारे को ढूंढिए, ना कि हमारे गौ रक्षकों पर केस बुक करना, उनके फोटोज विजुअल्स लेकर उन पर कार्रवाई करने की सोच जो है वो सोच निकाल दीजिए, क्योंकि आपका जो काम है ना वो बाबा जी कर रहे थे। तो 21 मार्च की सुबह गौरक्षक संत फरसा वाले बाबा की दर्दनाक मौत के बाद उत्तर प्रदेश सरकार भी एक्शन में आई और इसके लिए खुद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें कि अधिकारियों को साफ तौर से सख्त निर्देश दिए कि गौ तस्करी नहीं होनी चाहिए, गौ तस्करों पर नकेल कसी जानी चाहिए। और जब सूबे के मुखिया की तरफ से इस तरह के ऑर्डर दिए गए तो एक्शन में पुलिस को देखा भी गया, क्योंकि बरेली में आरोप लगाए जा रहे थे कि ईद पर
गौकशी की गई और जो अवशेष थे उन्हें नाले में फेंक दिया गया। इन आरोपों में कई पुलिस वालों पर भी गाज गिरी है और जिनके ऊपर आरोप लगाया गया था, एक मुठभेड़ में उनको भी घायल अवस्था में दिखाया गया है। तो जो वीडियो वायरल है उसमें दावा किया जा रहा है कि जिन लोगों की तरफ से ईद पर बरेली में गौकशी की गई थी और बाद में उनके अवशेष को नाले में फेंक दिया गया था, उनका एनकाउंटर पुलिस ने किया है, जिसके बाद घायल अवस्था में उन्हें दिखाया भी जा रहा है कि किस तरह से लंगड़ाते हुए वो चल रहे हैं। और जब खुद सूबे के मुखिया सख्त हैं तो उसके बाद पुलिस भी हरकत में है। और बरेली में पुलिस एनकाउंटर के बाद उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी कीमत पर गौ तस्करी नहीं होनी चाहिए। देखिए, ये कुछ असामाजिक लोग हैं जो माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। सरकार सतर्क है और विजिलेंट है और इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके उसको तो गौ तस्करों को हम बाहर भी नहीं निकलने दे रहे हैं, लेकिन इनके लिए संज्ञान ले लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कड़े निर्देश दिए हैं कि ऐसे लोगों को किसी भी तरीके से कोई रियायत न। तो गौ रक्षक संत फरसावाले बाबा की दर्दनाक मौत के बाद जिन लोगों ने सड़कों पर बवाल मचाया था, पथराव पुलिस पर किया था और न सिर्फ पुलिस पर बल्कि पुलिस की गाड़ियों पर भी किया था, वीडियो के आधार पर उनकी पहचान की जा रही है और उनको गिरफ्तार भी किया जा रहा है। और पुलिस पहले ही कह चुकी है कि जिन लोगों ने ऐसे हालात बनाए, जिन लोगों ने अफवाह फैलाई, उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। और दक्ष चौधरी और उनकी जो पूरी टीम है जिसको गिरफ्तार किया गया है, उन पर भी अफवाह फैलाने के आरोप थे। और ये हमने अभी आपको सुनाया भी था कि एक तरफ तो पुलिस कह रही है कि फरसावाले बाबा की मौत एक एक्सीडेंट थी, वहीं दक्ष चौधरी ये दावा कर रहे थे कि जिस ट्रक को रोककर फरसावाले बाबा जांच कर रहे थे उसमें गौवंश था। तो दक्ष चौधरी और उनकी पूरी टीम को भी इसीलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि पुलिस कह रही है कि हादसा है और जिस ट्रक की जांच हो रही थी उसमें किराने का सामान था, जबकि गौरक्षकों की तरफ से उस ट्रक में गौवंश होने का दावा किया जा रहा है। इस सब के बीच हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि जो पुलिस कह रही है या फिर जो गौरक्षकों की तरफ से लगातार दावे किए जा रहे हैं, किसके दावों में सच्चाई है? तो कमेंट बॉक्स के जरिए अपनी राय हमें जरूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।